इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके पहले भाग में हमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले भाग को यहाँ पर हम हल करते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और इसमें हमें दोनों संख्याएं नहीं दी गई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना पहली संख्या। अब हम पहली संख्या को क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसी तरह से दूसरी संख्या को भी मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना जो इसमें हमारी दूसरी संख्या है, इसको हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं y। अब देखिए हमें इसमें कहा गया है कि जो हमारा एक संख्या है, एक संख्या का मतलब ये जो पहली वाली संख्या है ये इस दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है। यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारा बड़ा है इस y से। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं कि x हमारा बड़ा है y से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हमें कहा गया है इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो समीकरण बनाना होगा। तो इसमें देखिए हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा, इसमें हमारा पहला समीकरण ये बनेगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 हमें कहा गया है। यानी कि दोनों संख्याएं ये हैं, इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना हमें कहा गया है, 26, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसी तरह से दूसरा समीकरण क्या होगा, इसके लिए हमें आगे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो हमारा ये पहली वाली संख्या है x, ये इस दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है। यानी कि यहाँ पर अगर हम x बराबर y लिखें तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा ये x इस y की 3 गुनी है। यानी कि ये इसकी 3 गुनी है, तो दोनों बराबर नहीं है। दोनों को बराबर करने के लिए हमें इस y में भी 3 से गुणा करना होगा। अब दोनों बराबर हो गए, तो ये हमारा यहाँ पर x बराबर में 3y दूसरा समीकरण हो गया। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रश्न नंबर 1 और 2 में सीख लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इससे हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। आप समीकरण नंबर 2 से भी x या फिर y का मान निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये 26 है, ये माइनस y इधर जाके प्लस का y हो गया। तो x बराबर में हमारा 26 प्लस y हो गया। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा x का मान 26 प्लस y आया है, इसको हमें क्या करना होगा कि समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको समीकरण नंबर 1 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने ये x बराबर 26 प्लस y इसी समीकरण से निकाला है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको 2 में रखना होगा। तो यहाँ पर हम अगर x का मान 26 प्लस y समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमारा समीकरण 2 में x है, इसकी जगह पर हमें 26 प्लस y रखना है बराबर में 3y। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये आ गया 26 बराबर में ये 3y, ये प्लस का y इधर जाके माइनस का y हो गया। तो 26 बराबर क्या आ गया, 3y में से ये y घटेगा तो क्या बचेगा, 2y। तो यहां से हमारा 26, ये 2 जो है बराबर के इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये हमारा 2 से जब 26 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 13। यानी कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इसमें y है इसका मान कितना आ रहा है, 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने y का मान 13 निकाल लिया। अब यहाँ पर हम x का मान भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि y का मान जो 13 है, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, आप चाहे तो समीकरण 2 या फिर 3 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 ये रहा, यानी कि x माइनस में y है, y का मान हमारा 13 है बराबर में 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 26 है, ये माइनस 13 बराबर के इधर जाके प्लस 13 हो जाएगा, यानी 26 प्लस 13। तो x बराबर क्या आ गया,
39 यानी 39। तो यहाँ से हमारा x का मान 39 और y का मान 13 आ गया, यही हमारा हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरे भाग को कर लेते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। तो संपूरक कोण हमारे वे दो कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 100 और 80 ये दोनों हमारे क्या हैं, संपूरक हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाएगा। इसी तरह से 110 डिग्री और 70 डिग्री ये दोनों भी आपस में संपूरक हैं। ठीक है, क्योंकि इनको भी जोड़ने पर 180 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें दोनों संपूरक कोणों को ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसमें हमें दोनों संपूरक कोण नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसमें हमें कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम दोनों कोणों को मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि माना जो हमारा बड़ा कोण है इसको हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं x डिग्री है। इसी तरह से जो हमारा छोटा वाला कोण है उसको भी मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेंगे ये हमारा y डिग्री है। तो इस तरह से ये हमने मान लिया। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें दो समीकरण बनाने हैं। तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा, हमें कहा गया है कि दो संपूरक कोण है, यानी कि ये जो दोनों संपूरक कोण है, तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा कि x प्लस में y बराबर 180। ठीक है, देखिए कैसे आया ये हमारे दोनों क्या हैं, संपूरक कोण है x और y। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि जो हमारे संपूरक कोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या बनेगा, हमें आगे कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा वाला कोण हमारा ये है, यानी कि जो x है और जो हमारा y है, क्या दोनों ये बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला कोण यानी कि x इस छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें y में भी 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गया, तो ये यहाँ पर दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इससे मैं यहाँ पर x का मान निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर समीकरण 1 ये रहा, इसमें हमारा x बराबर में क्या हो जाएगा 180, ये प्लस का y इधर जाके माइनस y हो गया। तो ये यहाँ पर इसका नाम देते हैं हम समीकरण 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x का मान हमारा 180 माइनस y आया है इसको मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो इस तरह से लिख लेंगे हम समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा ये रहा, x इधर है, x का मान हमें 180 माइनस y रखना है बराबर में y प्लस 18। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा 180 है, तो इसको एज इट इज उतारा, ये प्लस का 18 बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा y और ये माइनस y इधर जाके प्लस का y हो गया। अब देखिए 180 में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो ये हमारा 162 बचेगा, और ये y और y क्या हो गया 2y। तो ये हमारा 162, ये 2 इधर आके भाग हो जाएगा, इधर बच गया y। अब 2 से जब 162 को भाग करेंगे तो ये हमारा 81 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि y का मान हमारा कितना आ गया 81। ठीक है, तो ये हमने y का मान 81 डिग्री ये हमारा आ गया। अब इसी तरह से हम x का मान निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो y का मान 81 डिग्री है इसको मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, हमारा समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि x प्लस में y है, y का मान 81 डिग्री बराबर में 180। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 प्लस का 81 इधर जाके माइनस 81, तो x का मान क्या आ जाएगा 180 में से अगर 81 घटाएंगे तो ये हमारा 99 यानी कि 99 डिग्री आ गया।
तो x का मान 99 डिग्री, y का मान 81 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा भाग। अब चलिए तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें इसमें एक बल्ला और एक गेंद यानी कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, मान लेना है। तो लिखेंगे हम कि माना हमारा जो एक बल्ला है, इस एक बल्ले का मूल्य क्या हो मान लेंगे हम, ये मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, इसी तरह से हम एक गेंद का भी मूल्य मान लेंगे। तो लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य, इसको मान लेते हैं y रुपए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो इसके लिए प्रश्न में हमें कहा गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। तो देखिए, अगर हमारा एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7x। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य 10 रुपए है, तो 7 बल्ले का क्या होगा, आप 10 का 7 से गुणा करोगे तो 70 हो जाएगा। इसी तरह से हमने x का 7 से गुणा किया तो 7x हो गया। फिर इसके बाद हमें कहा गया कि 6 गेंदे हैं। तो देखिए, एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का कितना मूल्य हो जाएगा, 6y। और इन दोनों को कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीद रहा है, 3800 रुपए में। तो यहां तक समझ में आ गया। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। तो इसके लिए प्रश्न में हमें कहा गया है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो देखिए, एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का 3x हो गया। प्लस में कितना गेंदे खरीद रहा है, 5। तो एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का 5y, और ये कुल मिलाकर 1750 रुपए में खरीद रहा है। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर हम जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इससे हम यहां पर x का मान निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा x बराबर में, इधर है 3800 और ये प्लस का 6y इधर जाके माइनस 6y, और ये हमारा 7 इधर जाके भाग हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम समीकरण 3 कह देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा x का मान 3800 माइनस 6y बटे में 7 आया है, इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो इस तरह से हमने लिख लिया कि समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये रहा। सबसे पहले 3 है तो 3 लिखा। फिर x का मान हमें क्या रखना है, ये हमें 3800 माइनस का 6y बटे में 7 रखना है। फिर इसके बाद प्लस का 5y, तो ये हमने लिखा बराबर में क्या है, 1750। तो ये हो गया। अब देखिए, इसको आगे हल कर लेंगे हम। इसको मैं बाकी यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 3 का 3800 से गुणा होगा। तो जब आप 3 का 3800 से गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 11400। इसके बाद माइनस में 3 का 6y से गुणा करेंगे तो माइनस का 18y, और फिर इसके बाद बटे में क्या है, 7, और फिर इसके बाद प्लस में हमारा 5y है। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, और बराबर में हमारा 1750 है। अब सबसे पहले 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से 7 को भाग करेंगे तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे इस तरह से। प्लस है तो प्लस लिखा। अब 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7 का 5y से गुणा होगा तो 35y, बराबर में कितना है, 1750। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना। अब इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इस पूरे का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा। इसको हम उतार देते हैं एज इट इज, और बराबर में ये हमारा जब 7 का 1750 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 12250। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, माइनस का 18y प्लस का 35y, माइनस प्लस माइनस, तो 35y में से 18y को घटाएंगे तो ये बचेगा 17y, बराबर में ये 12250। अब ये 11400 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमारा 17y बराबर क्या आ गया, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 850।
ठीक है। तो यहां से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, देखिए 17 इधर हमारा गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो जब आप 850 को 17 से भाग करोगे तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और ये 0, तो ये आएगा आपका 50। तो इस तरह से हमारा y का मान 50 आ गया। अब देखिए इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा y का मान 50 है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें x का मान क्या मिलता है, समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि 7x प्लस में 6y है, y की जगह पर हमें 50 रखना है, बराबर में 3800 आ जाएगा। अब देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 का 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, प्लस का 300 होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 300। तो जब हम 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3500। तो यहां से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, देखिए 7 इधर जाके भाग हो जाएगा। तो जब हम 3500 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये डबल 0, तो ये आ रहा है हमारा 500। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो x का मान है ये 500 आ रहा है और y का मान 50 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब जो हमारे 3 भाग रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आई होप आपको तीनों भाग अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहले हुआ वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।